गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम क्विता कन्यान। आज का मेरा टॉपिक है मैनेजमेंट। इसमें हम मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है? इससे पहले हमें ये समझना होगा प्रोडक्शन के 5M क्या हैं। 5M में मैन, मशीन, मनी, मेथड एंड मटेरियल इंक्लूड होता है। मशीन, मनी, मेथड एंड मटेरियल नॉन लिविंग थिंग है एंड मैन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग विदाउट लिविंग थिंग के अपने आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट में हमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं ताकि हम अपने गोल को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में अचीव कर सकें। Then the definition of management. Management is defined as the process of planning, organizing, actuating and controlling an organization operation in order to achieve coordination of the human and material resources essential in the effective and efficient manner. Management क्या है? Management एक process है जिसमें planning, organizing, directing, staffing and controlling include होता है। इस process की help से human और मटेरियल रिसोर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करके एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव मैनर में गोल को अचीव किया जाता है या टारगेट को अचीव किया जाता है। देन कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में और डेफिनेशन में जो बताया गया है 3 एसेंशियल एलिमेंट है। फर्स्ट इज प्रोसेस। प्रोसेस इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। प्रोसेस में एक इंटर रिलेटेड फंक्शन की सीरीज होती है। फर्स्ट होता है प्लानिंग। जो भी गोल हमें अचीव करना है उस गोल को अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। देन सेकंड ऑर्गेनाइजिंग। फिर जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उन बिजनेस एक्टिविटीज़ को जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, पोस्ट डिफाइन की जाती है, कौन किस किस पोस्ट पर अपॉइंट होगा, किसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या क्या अथॉरिटी होगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। देन उसके बाद स्टाफिंग की जाती है। उस पोस्ट पर पर्सन को अपॉइंट किया जाता है और उन्हें वर्क करने के लिए दे दिया जाता है। देन डायरेक्टिंग। डायरेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है मोटिवेशन के थ्रू, लीडरशिप के थ्रू, सुपरविजन के थ्रू। देन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में चेक किया जाता है कि जो गोल डिसाइड किया गया था उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर लगे कि वर्क उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो फिर से प्लानिंग की जाती है। इस तरीके से ये सभी फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं है, और अगर हम अदर फंक्शन ही नहीं कर सकते अगर प्लानिंग ही ना करें, तो सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। देन इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग गोल इन टाइम। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? राइट टास्क करके गोल को अचीव करना इन टाइम, टाइम के अंदर जो भी टाइम फिक्स किया गया है उस टाइम में गोल को अचीव करना। एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद इन मिनिमम कॉस्ट। टास्क करना है करेक्टली और विद मिनिमम कॉस्ट में भी करना है। तो अगर हम इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात करें तो इफ़ेक्टिवनेस में जो मेन फोकस होता है वो होता है टाइम पर, कि गोल हमें जो है टाइम पे अचीव करना है चाहे कॉस्ट जो भी आए। पर एफिशिएंसी में ना सिर्फ टाइम बट कॉस्ट को भी ध्यान में रखा जाता है। वहाँ पर मेन कंसिडरेशन होता है कॉस्ट, कि गोल तो हमें अचीव करना ही है पर साथ ही साथ कॉस्ट भी कम आनी चाहिए। देन है फीचर ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में आता है यूनिवर्सल, गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूस प्रोसेस, मल्टी डायमेंशनल, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक प्रोसेस एंड इंटेंजिबल फोर्स। फर्स्ट फीचर इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अगर आपका कोई गोल नहीं है तो मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट किस चीज़ का करोगे? तो एक गोल होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए जिसके लिए हम मैनेजमेंट करेंगे एक्टिविटीज़ का या ऑर्गेनाइजेशन का। गोल शुड बी सिंपल एंड क्लियर। गोल क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में है डिफरेंट गोल। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल हो सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो उसका मेन गोल हो सकता है कि उन्हें एजुकेशन सेक्टर में बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है। कमर्शियल सेक्टर का गोल हो सकता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट अर्न करना है। मेडिकल सेक्टर का गोल हो सकता है कि उन्हें बेस्ट मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करवानी है। तो डिफरेंट नेचर के अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी डिफरेंट हो सकता है। सेकेंड फीचर इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। चाहे बिजनेस इंस्टीट्यूट हो, नॉन बिजनेस इंस्टीट्यूट हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, सोशल हो, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको अपनी स्टडी ये टाइम टेबल
के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है तो उसमें भी आपको मैनेज करना पड़ता है। टाइम टेबल बनाना होगा, किस टाइम आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दोगे। मीन्स अगर आप कोई एक एक्टिविटी भी परफॉर्म करना चाहते हो तो उसमें भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम अपने घर का एग्जाम्पल लें तो घर में भी बजट बनाया जाता है। सपोज करो फैमिली की इनकम 50,000 है तो 50,000 के अकॉर्डिंग वो बजट बनाते हैं, मैनेज करते हैं कि किस तरीके से हम अपने एक्सपेंस को कवर करेंगे और सेविंग करेंगे। तो मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। देन मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल है। इसमें सिर्फ एक चीज़ कवर नहीं होती, कई सारी चीज़ें कवर होती हैं। फर्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्क परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट करना है, फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाना है, बनाकर उसे सेल करना है। तो जो भी वर्क है उस वर्क को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये मैनेजमेंट में किया जाता है। देन मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है अपने आप तो काम होगा नहीं। जैसे कि 5M में बताया कि लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग में आता है मैन, और मैन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो मैन है, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का नेचर डिफरेंट होता है। एक एम्प्लॉय का नेचर दूसरे एम्प्लॉय से अलग हो सकता है, उनकी नीड अलग अलग होती है। दूसरा जो ह्यूमन बीइंग है वो एक इमोशनल पर्सन है, इमोशनल जल्दी हो जाता है। तो पीपल को कैसे मैनेज करें, उसको किस तरीके से मैनेज करें, उसकी नीड को कैसे पूरा किया जाए कि वो काम करने के लिए तैयार हो जाए, तो ये भी इसमें मैनेज किया जाता है। देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ की जाती है। जैसे कि प्रोडक्शन करनी है, हमें कॉटन से थ्रेड बनाना है और कपड़ा बनाना है। सबसे पहले क्या होता है, कॉटन ली जाती है, कॉटन से थ्रेड बनाया जाता है, थ्रेड से कपड़ा बनाया जाता है, फिर उस कपड़े को, क्लॉथ को डाई करके आगे सेल किया जाता है। और आगे अगर गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट सेल करने हैं तो उन्हें सिला जाएगा। तो इस तरीके से एक ऑपरेशन होता है हर प्रोडक्शन का। तो ऑपरेशन को कैसे मैनेज करना है, और ऑपरेशन जो है वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल से इंटरलिंक्ड है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल है। देन मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार फंक्शन को मैनेज कर दिया, एक बार मैंने प्लानिंग कर दी तो मुझे दोबारा प्लानिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट ईयर मुझे फिर प्लानिंग करनी पड़ेगी। कंट्रोलिंग के बाद कुछ कमी नज़र आई तो मुझे फिर से प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आते रहते हैं, कभी हमारी पॉलिसी चेंज हो जाती है, कभी टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम टू टाइम प्लानिंग करते रहना पड़ता है। देन ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने इस प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टू टाइम हमें जो इस प्रोसेस को करना पड़ता है। देन मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम काम करती है, कोई एक अकेला पर्सन काम नहीं करता। आप रिलायंस ग्रुप को ले लो, टाटा ग्रुप को ले लो, इतनी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ बनी है वो ग्रुप से बनी है। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर एज ए टीम हम ज़्यादा जो है अचीव कर सकते हैं बजाय कि एक सिंगल पर्सन के। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी एक टीम होती है, ग्रुप होता है जिसको मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक सिंगल पर्सन की एक्टिविटी ये नहीं है। देन मैनेजमेंट इज़ ए डायनेमिक फंक्शन। ये एक डायनेमिक फंक्शन है क्योंकि मैनेजमेंट पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों ही इफेक्ट डालते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारा आ जाता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर। जैसे कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, इकॉनमी में जो है चेंज आता रहता है। जैसे ड्यू टू कोरोना हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन चली गई, तो उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है कि किस तरीके से हम बिज़नेस को मैनेज करें और इस मंदी की सिचुएशन में कैसे अप पर लेकर आए। तो कुछ भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज आ सकता है। पॉलिटिकल फैक्टर में टैक्स पॉलिसी में चेंज कर दिया, जीएसटी लगा दी, कोई नया रूल बना दिया गवर्नमेंट ने, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट, क्योंकि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, तो इसलिए मैनेजमेंट में भी हमें चेंज करना पड़ता है। मैनेजमेंट भी बार बार अपनी पॉलिसी में और प्रोसीजर में अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज करता है। इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ ए डायनेमिक फंक्शन। देन मैनेजमेंट इज़ ए इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते। जो कोई भी चीज़ मैनेज की जाती है हमें वो दिखाई नहीं देती, हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं। फील कैसे कर सकते हैं? अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ पे जा रहा है, ईयर बाय ईयर वो ग्रो करता जा रहा है, तो मीन्स मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय बहुत खुश हैं,
एम्प्लॉय बहुत खुश हैं तो मीन्स मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखती है, वो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो हमें इन चीज़ों से पता चलता है कि वो मैनेजमेंट कितनी सक्सेसफुल है। जैसे कि टाटा ग्रुप में है, रतन टाटा को एक बहुत अच्छा मैनेजर, एक अच्छा लीडर माना जाता है, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखते हैं, सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अभी अभी न्यूज़ आई कि कोरोना को लेके जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी उसके लेकर रतन टाटा जी आगे आए, उन्होंने ऑक्सीजन के प्लांट लगवाए। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हाँ वो मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, वो कितना जो है अपने आसपास के लोगों को और अपने बिजनेस का ध्यान रखती है। तो मैनेजमेंट को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, इसलिए हम मैनेजमेंट को बोलते हैं इंटेंजिबल फोर्स। थैंक यू स्टूडेंट, ये मेरा आज का टॉपिक था। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।